आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन एंड प्लानिंग एंड इसके साथ साथ भी देखेंगे क्या होता है कॉस्टिंग। तो इस वीडियो में हम लोग आज क्लियर कर लेंगे कि क्या होता है एस्टिमेशन एंड प्लानिंग। तो देखिए, एस्टिमेशन वर्ड से ही हम लोग को पता चल रहा है कि अनुमान। एस्टिमेशन मीन्स अनुमान लगाना किसी चीज़ में। एस्टिमेशन हम लोग एक कंस्ट्रक्शन लाइन के माध्यम से नहीं देखा जा रहा। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, या कि जैसे मैं आप एग्जांपल ले सकते कंस्ट्रक्शन से हटकर से, यदि मान लीजिए आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है, आपने 20 व्यक्ति को इनवाइट किया है, 30 व्यक्ति को इनवाइट किया है, तो उस टाइम आप अपने से सोचिए कि कैसे हम एस्टिमेशन करें कि कितना हमारे आटा कंजम्पशन होगा, चावल कितना कंजम्पशन होगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बनाइएगा तो कितना कंजम्पशन हो रहा। आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एस्टिमेशन अनुमान लगाते हैं कि कितना लगेगा। 20 आदमी आ रहा तो एक आदमी कितना आटा को कंज्यूम करेगा। तो यदि एक व्यक्ति हाफ के जी कंज्यूम कर रहा तो 20 व्यक्ति कितना कंज्यूम करेगा आटा को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो एस्टिमेशन किसका कर रहे हैं, क्वांटिटी आइटम का। जैसे आटा कितना कंज्यूम होगा, तो आटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो एस्टिमेशन यह बोलता है क्वांटिटी या आइटम का कैलकुलेशन का जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो एस्टिमेशन है। एक्चुअली में आप सोच सकते हैं कि क्वांटिटी निकालना किसका, भाई हम लोग जब एस्टिमेशन कर रहे हैं तो किसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, क्वांटिटी को। ऑब्वियसली आप 20 आदमी का खाना निकाल रहे हैं कि कितना लोग हमारा आटा कंज्यूम होगा। तो एक व्यक्ति हाफ के जी कंज्यूम कर रहा तो 20 व्यक्ति कितना कंज्यूम करेगा। तो आप एक किसको निकाल रहे हैं, आइटम को, क्वांटिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना क्वांटिटी हमको खर्चा होगा। तो इससे वर्ड से पता चलता है कि एस्टिमेशन बोलता क्या है, कि क्वांटिटी को कैलकुलेशन करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं एक्चुअली। जैसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आ जाइए, ये तो हम एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्शन से हटकर, जनरल एग्जांपल। आप एक कंस्ट्रक्शन लाइन में, हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आप एग्जांपल लीजिए। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में हमने वीडियो डाला था, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो प्रोसेस हम उस टाइम भी बोला था कि कैसे निकालते हैं। तो क्वांटिटी का क्या कर रहे हैं, प्रोसेस, मतलब क्वांटिटी का कैलकुलेशन करने का प्रोसेस तो हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। तो उस टाइम भी एस्टिमेशन निकाल रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सीमेंट बैग लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन उस टाइम भी निकाल रहे थे। तो क्या होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहीं भी प्लान हो रहा है तो प्लानिंग हम लोग करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, तो कहीं भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ब्रिज कंस्ट्रक्शन, देखिए हम ब्रिज कंस्ट्रक्शन का बोल रहे हैं, एग्जांपल ले रहा है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं कि इस जैसे नदी पे ब्रिज बनने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्या करें, प्लान कहाँ से स्टार्ट करें, इस किनारा से स्टार्ट करें कि नदी के उस किनारा से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करना अच्छा होगा। तो क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सा गंदा रहता है, तो उसको जंगल जो भी टाइप का होता है, कूड़ा कचड़ा वेस्ट पदार्थ, उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करवाते हैं। उस स्थान को पूरा क्लियर कराते हैं, क्लियर करा कर उस पर हम लोग टेंट लगाते हैं, फिर घर बनाते हैं ताकि लेबर लोग को रहने में परेशानी ना हो। तो एक प्लानिंग बनाते हैं, कैसे प्लानिंग, तो प्लानिंग है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग के बारे में तो मैं बोला, लेकिन उतना क्लियर नहीं होगा इस वीडियो से, लेकिन एस्टिमेशन इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो एस्टिमेशन एक हम लोग सिंपल में चले तो यही है कि द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी
quantities and cost of items in connection with the construction project is called an estimate। देखिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साथ कनेक्शन किया, जो आइटम का क्वांटिटी, आइटम का कैलकुलेशन का करने का प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन के साथ, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साथ, उसको एस्टिमेशन करते हैं। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को मिलाया क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियर क्या करेगा, जब भी हम लोग कैलकुलेट करेगा तो सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में का काम है, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को ऐड किया विथ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ऐसा एस्टिमेशन सभी चीज़ में नहीं देखा जाता है। मैंने एग्जांपल अभी दिया था, किसी आपके घर में बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है तो उसमें 20 आदमी को इनवाइट किया, तो एस्टिमेशन कीजिएगा कि इतना क्या कंज्यूम होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन बहुत बड़ा एक वर्ड नहीं है, वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि एस्टिमेशन मीन्स अनुमान, एक अनुमान लगाना है। मतलब कंस्ट्रक्शन होने से पहले एक अनुमान लगाना है। जैसे एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे हमें कितना, एक पाइलिंग हो रहा है, जब एक पाइलिंग होगा, एक पाइलिंग जिसका डाया 1000 mm का है, तो 1 मीटर का डाया है, तो और 18 मीटर तक हमको पाइलिंग करना है, तो वहाँ पे एक पाइलिंग में कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट विथ वाटर कितना लगेगा, कितना कंज्यूम होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन, अनुमान लगाएंगे। अनुमान लगाने के बाद कैलकुलेशन करेंगे क्वांटिटी को, जैसे सीमेंट का क्वांटिटी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये कितना लगेगा सीमेंट भाई, जब एक पाइलिंग करेंगे तो उसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे पहले, तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। तो सबसे पहले ही हम लोग एस्टिमेशन करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में। और एस्टिमेशन कौन कर सकता है, एस्टिमेशन वही कर सकता है जिसको सब चीज़ का नॉलेज हो। एंड जैसे अब रेनफोर्समेंट, एक पाइलिंग में रेनफोर्समेंट लगेगा, 1 मीटर का डाया में मान लीजिए कि 20 रेनफोर्समेंट लगेगा, मान लीजिए 25 mm का, तो कौन कैलकुलेशन करेगा इसका बारे में, जो इसके बारे में जानता है कि 1 मीटर का रेट कितना है रेनफोर्समेंट का, एक सीमेंट बैग का रेट कितना है, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो जो इसके बारे में जानता है हर पार्ट को, वही व्यक्ति एस्टिमेशन को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल एक और ले सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पूरी तरह से सिविल इंजीनियर का एस्टिमेशन क्यों नहीं निकाल पाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से बिल्डिंग को हर पार्ट का नहीं जानता है, क्या है मतलब स्टार्टिंग से क्या, मतलब जब देखिएगा ग्राउंड बीम से, तो ग्राउंड बीम से लेकर ग्राउंड बीम के बाद 900 mm तक वॉल लगता है, फिर 900 mm के बाद एक प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ बीम के बाद फिर 1 लाइन ब्रिक वर्क होता है, फिर हम लोग DPC डालते हैं, तो फिर उसके बाद वॉल देते हैं, तो फिर लिंटर लेवल। तो ये सब प्रोसेस कौन जानता है, जो अच्छी तरह से बहुत एक्सपर्ट रहता है, जिसके बारे में काम कर चुका है, वो अच्छी तरह से एस्टिमेशन निकालने में सक्षम होता है। जैसे एक मिस्त्री को आप ले लीजिए, एक मिस्त्री 10 साल से इसी को काम कर रहा है, तो एक मिस्त्री अटेंडम क्यों बोल देता है, घर का नक्शा देखते ही बोल देता है कि आप इतना ईंटा मंगवा लीजिए, विदाउट कैलकुलेशन, अंदाज़ा से, अनुमान लगा के, क्योंकि वो पहले से काम कर चुका है। तो एस्टिमेशन वही लगा सकता है जिसके बारे में हर चीज़ का पार्ट हो। जैसे कि आपने एग्जांपल हमने दिया था, यदि आपके घर में बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है, बहुत बड़ा फंक्शन है, मान लीजिए शादी है किसी का, बहुत बड़ा फंक्शन है, तो उसमें कौन एस्टिमेशन लगा सकता है, आटा कितना लगेगा, चावल कितना लगेगा, हलवाई। जो हलवाई 10 सालों से काम कर रहा है, कितना लोग, एक व्यक्ति कितना कंज्यूम करेगा आटा जानता है, वो
1 से 2 घंटा में आसानी से एस्टिमेशन कैलकुलेट करके कॉस्टिंग करके बतला सकता है कि हाँ इतना आटा आपका लगेगा। तो ये वीडियो से आपको ये पता चल गया कि एस्टिमेशन क्या है, व्हाट इज़ एस्टिमेशन। तो बहुत बड़ा ये एस्टिमेशन है नहीं, एक वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ एस्टिमेशन। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हाउ टू ऑर्गेनाइज ट्रिप टू मेघालय। मेघालय जाने का मैं एक ट्रिप बनाया, जाना है मुझे मेघालय, और मेघालय जाना है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ क्या जाना है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल लिया है जनरल टाइप का। मुझे जहाँ पता नहीं है कि मेघालय कैसे जाया जाए, तो एक व्यक्ति को मैं बुलाकर, एक व्यक्ति मेरा दोस्त है जो बोलता है कि मैं मेघालय जानता है, जाने के लिए रास्ता बतला दूंगा। तो उससे मैं बोला कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको टैक्सी पकड़ना होगा, तो फिर उसके बाद फ़्लाइट पकड़ना होगा, फिर कैब, फिर होटल जाना होगा, फिर शिलोंग जाइएगा। मतलब मान लीजिए कि मेघालय में शिलोंग का रास्ता, शिलोंग जाना चाहता है, सबसे पहले क्या करना होगा, टैक्सी, फिर फ़्लाइट, फिर कैब, फिर होटल में जाओ, फिर आप होटल में रह के फिर शिलोंग में घूमो जहाँ पे जाना है। तो ये क्या है, तो ये आपका एक अनुमान लगाया जा रहा है। जिसको पता नहीं है वो कैसे अनुमान लगाएगा कि टैक्सी 4 घंटे में आपको पहुंचा सकता है कहाँ, मतलब स्टेशन से फिर आप फ़्लाइट जहाँ पे मिलता है वहाँ से फ़्लाइट पकड़िए, फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ने के बाद आपको कैब पकड़ना होगा जो 6 घंटा में आपको शिलोंग पहुँचा देगा। मतलब यहाँ से मैं टैक्सी पकड़ कर स्टेशन गया, जहाँ से फ़्लाइट मिलता, फ़्लाइट पकड़ के मैं गुवाहाटी स्टेशन गया, गुवाहाटी स्टेशन से गुवाहाटी स्टेशन से आपको कैब पकड़ना होगा जो 6 घंटा में शिलोंग पहुंचा देगा। तो शिलोंग गया तो एक होटल में रहेगा एक दिन, तो एक दिन के बाद होटल में, फिर एक दिन शिलोंग में घूमेगा। तो कितना कितना कॉस्ट लग रहा है, बजट हो रहा है, तो ये आपको बतला रहा नंबर ऑफ़ आइटम। तो यहाँ पर भी क्या आइटम है, तो हम लोग आइटम को, जैसे एक आदमी टैक्सी से जा रहा तो 3000 लग रहा है, फ़्लाइट जा रहा 3 आदमी, तो 3 आदमी जा रहा तो कितना, एक आदमी का 6000, तो 3 आदमी का 18000। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी अनुमान लगाया जा रहा है। जिसको पता नहीं है वो अनुमान नहीं लगा सकता, तो किसी के माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता। तो आपको एस्टिमेशन हो गया। तो एस्टिमेशन एग्जांपल के साथ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक और यहाँ पे आपको फॉर्मूला के साथ बतलाता है। एस्टिमेशन आप देख सकते हैं कि हम लोग आइटम को ही बोलते हैं एक्चुअली में। आइटम का क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन करते हैं, क्वांटिटीज़ का कैलकुलेशन, क्वांटिटीज़ आइटम का जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक्चुअली में एस्टिमेशन ही होता है। तो क्वांटिटी बोलिए, आइटम बोलिए, एस्टिमेशन उसी को बोलते हैं। अब देखिए इनटू रेट्स, शेड्यूल ऑफ रेट। यदि हमें पता चल जाए कि शेड्यूल ऑफ रेट में पता चल जाता है कि एक बोरा सीमेंट का दाम आपका 200 है, तो 50 बोरा सीमेंट का दाम कितना होगा। यदि उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आइटम को रेट से, तो आपको मिलेगा अमाउंट। तो अमाउंट को हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। तब का क्वांटिटी का बिल निकल गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एस्टिमेशन क्या है, SOR क्या है, बिल ऑफ क्वांटिटी क्या है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये एस्टिमेशन एक आइटम है, और आइटम से जब SOR हमारा शेड्यूल ऑफ रेट से पता चल जाता है कि रेट पर बैग कैसा है, एक क्यूबिक सैंड का कितना रेट है, तो उससे हम लोग आइटम से मल्टीप्लाई करके हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि यदि आपके घर में एक व्यक्ति आधा केजी आटा कंज्यूम कर रहा है, तो 10 व्यक्ति कितना कंज्यूम करेगा, और आधा केजी का रेट है मान लीजिए 10 रुपया, तो 10 केजी का रेट कितना होगा। तो मल्टीप्लाई करके आप बिल ऑफ क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि हाँ इतना लेके जाओ मार्केट में, आपको इतना में 10 केजी आटा मिल जाएगा। तो उसी तरह है कंस्ट्रक्शन लाइन में भी। तो आप देख सकते हैं कि आइटम इंटू रेट्स इज इक्वल टू अमाउंट, आई मीन बिल ऑफ क्वांटिटी निकल जाएगा आपको। तो इतना ही रहता है कंस्ट्रक्शन लाइन में। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, आपका कहीं भी साइट पे क्वांटिटी का कैलकुलेशन करने के लिए आपको देखिए ये आपको 4-5 चीज़ों का माइंड में आपको सेट करना होगा। कैलकुलेशन
पैटर्न क्या है, मेड ऑफ मेजरमेंट क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो कैलकुलेशन पैटर्न कैसे हम लोग किस पैटर्न पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आपको अधिकतर मिलेगा क्या, वॉल्यूम, एरिया, इन्यूमरेटेड क्वांटिटी, रनिंग मीटर, मास। ये 4-5 चीज़ों में ही आपको पैटर्न, इसी पैटर्न पर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में काम मिलता है, इसी पैटर्न पर आपको काम करना रहता है। मेड ऑफ मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट आप देख सकते हैं वॉल्यूम का LBH, एरिया का L/B या बोल सकते हैं L/H। न्यूमरेटेड क्वांटिटी मतलब न्यूमरेटेड कहने से ही पता चलता है नंबर, मतलब पीस है। जैसे हम लोग क्वांटिटी करते हैं, देखिए एक, जैसे आप एग्जांपल जनरल ले सकते हैं कि किताब, हम किसी दुकान पे गए कि कितना हमको 5 किताब चाहिए, उसको तो आप नहीं बोल सकते हैं कि 5 क्यूबिक मीटर हमको चाहिए, 6 क्यूबिक मीटर चाहिए, नहीं, हम लोग नंबर से न्यूमरेटेड हम लोग बोलते हैं, उसको मेजरमेंट नंबर, 5 बुक चाहिए, 5 कॉपी चाहिए, तो इसको ईच, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इस तरह से रनिंग मीटर, मीटर में हम लोग चेक करते हैं कि एक रनिंग मीटर मतलब मीटर, 1 मीटर में कितना रनिंग मीटर हो रहा है, तो रनिंग मीटर हो गया। फिर मास हो गया, मास को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है आपको LBH है, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी जिसका मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि डेंसिटी का बहुत महत्व है, जैसे कि यूनिट इसका क्या होता है डेंसिटी का, kg/m³, तो kg क्या है, मास है, तो मास अपन वॉल्यूम है ना। तो इस तरह से है, तो आपको ये 6 पैटर्न मिलेगा मेनली साइड पे। अब इसको आप अच्छी तरह से अगर यूज करना सीख गए तो आपको साइड पे प्रॉब्लम नहीं होगा एस्टिमेशन में, एक गारंटी है मेरा। अब देखिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मैं लिख चुका हूँ, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, एरिया का स्क्वायर मीटर होता है, न्यूमरेटेड का ईच, रनिंग मीटर मीटर में हो, मास kg। तो ये 6 पैटर्न से आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में नॉलेज मिल गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and watching this video. Thank you so much for watching this video.